आज इथियोपिया में एक सोया हुआ दानव जाग गया करीब 12,000 साल की खामोशी के बाद। हेली गुब्बी नाम का ये ज्वालामुखी जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे और वैज्ञानिकों ने भी बहुत कम अध्ययन किया था, जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा। इसकी राख 14 किलोमीटर ऊंचाई तक जा पहुंची और फैलते फैलते यमन, ओमान से लेकर भारत और पाकिस्तान तक पहुंच गई। तो सबसे बड़ा सवाल ये, अभी क्यों इस प्राचीन ज्वालामुखी को अचानक क्या हो गया? इथियोपिया के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक ज्वालामुखी लगभग 12,000 साल बाद फटा, जिसकी राख लाल सागर के ऊपर ऊंचाई तक फैल गई। हेली गुब्बी ज्वालामुखी इथियोपिया के अफार रीजन में है, अदीस अबाबा से करीब 800 किलोमीटर दूर, एरिट्रिया की सीमा के पास। रविवार को ये कई घंटों तक फटता रहा और रेगिस्तानी इलाके के ऊपर धुएं का विशाल गुबार फैलता रहा। हेली गुब्बी की ऊंचाई सिर्फ करीब 500 मीटर है, लेकिन ये धरती के सबसे एक्टिव जियोलॉजिकल जोन्स में से एक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में स्थित है, जहां अफ्रीकी और अरब टेक्टोनिक प्लेटें धीरे धीरे अलग हो रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ये विस्फोट इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इस क्षेत्र के ज्वालामुखियों पर अभी भी बहुत कम रिसर्च है। स्मिथसोनियन के ग्लोबल वोल्केनिज्म प्रोग्राम के मुताबिक हेली गुब्बी का होलोसीन में यानी पिछले 12,000 साल में कोई दर्ज विस्फोट रिकॉर्ड ही नहीं है। ज्वालामुखी विशेषज्ञ साइमन कानवी कहते हैं कि इसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिलता, जबकि शोधकर्ता एरियाना सोल्डाटी याद दिलाती हैं, ज्वालामुखी हजारों साल चुप रहने के बाद भी फट सकते हैं अगर अंदर मैग्मा जिंदा हो। वैज्ञानिकों को पहले ही खतरे के संकेत दिखने लगे थे। जुलाई में पास ही मौजूद एल्टा एले ज्वालामुखी फटा था, जिसने हेली गुब्बी के नीचे जमीन में हलचल पैदा कर दी। सेंसरों ने सतह के 30 किलोमीटर नीचे मैग्मा की हरकत पकड़ी, जमीन ऊपर उठती दिखी और ज्वालामुखी की चोटी पर सफेद सफेद फूली हुई अजीब सी बादलनुमा गैसें दिखाई देने लगी। वैज्ञानिकों ने मौके पर पहुंचकर राख के सैंपल उठाए ताकि पता चल सके कि यहाँ किस तरह का मैग्मा था। हो सकता है इससे ये भी साफ हो जाए कि हेली गुब्बी सच में हजारों साल से शांत था या बस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक अभी तक कोई जानहानि नहीं हुई है, लेकिन राख का असर अफार के उस घुमंतु यानी पशुपालक समुदायों पर भारी पड़ेगा जो पहले ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। और यही वजह है कि हजारों साल से शांत पड़ा ये ज्वालामुखी अचानक जाग उठा। वैज्ञानिकों का कहना है ये याद दिलाता है कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट दुनिया के सबसे सक्रिय टेक्टोनिक क्षेत्रों में से एक है और इसके कई ज्वालामुखी अब भी रहस्य बने हुए हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.